Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following elements have electron affinity greater than oxygen? Right? Option A है fluorine, option B है sulfur, option C है selenium, option D है chlorine. The key concept for this question is electron gain enthalpy. Right? Electron gain enthalpy क्या होता है? Electron gain enthalpy is basically the enthalpy change which is observed when which is observed when an electron is added to a neutral gaseous atom. किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन डालने पे जो भी एंथैल्पी चेंज आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट. नाउ अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ये हमें बताता है कि कितनी आसानी से हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं. राइट. अगर हम लोग बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली नथिंग बट negative of electron gain enthalpy. राइट. क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक. अब अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी? किससे? ऑक्सीजन से, फ्लोरीन की, सल्फर की, सिलेनियम की या क्लोरीन की. अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फ्लोरीन की, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है. इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड किया जाए, तो हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. राइट. फिर अगर बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन के लिए जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किसी की होती है तो वो होती है क्लोरीन की. क्यों? पहली चीज़, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलाइड्स, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग क्लोरीन की बात कर ले, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? होता है नियॉन 3s2 3p5. ठीक है. इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट अ स्टेबल ऑक्टेट. राइट. इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आसानी से ऐड किया जा सकता है. इस वजह से हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे वो बहुत ही ज़्यादा होती है. राइट. क्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन के लिए होती है. फ्लोरीन के लिए कम क्यों हुई? फ्लोरीन के लिए कम इसलिए हुई क्योंकि इसका साइज छोटा है. इसमें होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे फ्लोरीन में 2p5 में, जो 2p में जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे. इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है क्लोरीन से. ठीक. अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है सिलेनियम एंड सल्फर. सेलेनियम एंड सल्फर की भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. राइट. अगर बात करें सिलेनियम एंड सल्फर की, तो इन दोनों के लिए ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी? इस वजह से ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या है? ऑक्सीजन का साइज छोटा है. राइट. ऑक्सीजन का जो साइज है वो छोटा है.
बाकी ये जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इज इक्वल्स टू 2 क्वांटम लेवल में, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, वो बेसिकली जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको बहुत ही ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन faces repulsion from other electrons, from other electrons of 2p। ठीक, इसी वजह से इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। ठीक है, सल्फर से भी कम होती है, सिलेनियम से भी कम होती है, क्लोरीन से भी कम होती है और फ्लोरीन से भी कम होती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमारे पास फ्लोरीन से कम होगी, क्योंकि फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लोरीन की क्यों ज़्यादा होगी? क्लोरीन की इस वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू फुलफिल द स्टेबल ऑक्टेट, है ना। इस वजह से उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। अगर बात करें सल्फर और सिलेनियम की, सल्फर सिलेनियम की क्यों ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, उसका सिंपल रीज़न बेसिकली होता है कि हमारे पास इन दोनों का साइज बड़ा है। इन ऑक्सीजन के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, सल्फर और सिलेनियम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सभी के लिए एंड सभी के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो ग्रेटर देन होगी ऑक्सीजन से। देखो मैंने बात की थी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होता है, राइट। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।